चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? एक्चुअली थोड़ा सा आज नेटवर्क का इशू था जो है आफ्टरनून के बाद, इसलिए क्लास थोड़ा सा डिले हो गई। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलिए। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आवाज और वीडियो क्लियर हो तो मुझे इंटीमेट करें तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आप देखेंगे कि मैंने आपको एससीआर का 2 ट्रांजिस्टर मॉडल पढ़ाया था। एससीआर को आप 2 ट्रांजिस्टर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वहां से हमने रिजल्ट निकाला था कि एससीआर का जो एनोड करंट होता है, एससीआर का ये जो एनोड करंट होता है, ये आपका किसका फंक्शन होता है? गेट करंट का फंक्शन होता है। एससीआर का जो एनोड करंट होता है, इट इज नथिंग बट ए फंक्शन ऑफ गेट करंट। अगर आप अपने एससीआर के गेट करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे तो एनोड करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रिजल्ट मैं आपको वहां बता भी चुका हूं कि एससीआर इज नथिंग बट ए करंट कंट्रोल डिवाइस। करंट के गेट करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज करके आप अपने एनोड करंट के मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कम गेट करंट अप्लाई करूंगा तो कम एनोड करंट आपका फ्लो करेगा, ज्यादा गेट करंट अप्लाई करूंगा तो ज्यादा एनोड करंट फ्लो करेगा। इस चीज को हमने समझा था कि जैसे जैसे आप गेट करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते हैं तो इनिशियल कंडक्शन एरिया क्या होता है? बढ़ जाता है। और अगर इनिशियल कंडक्शन एरिया आपका बढ़ेगा तो उससे ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करेंगे? पास करेंगे। एनोड करंट का रेट ज्यादा होगा और आपका जो एनोड करंट है वो लैचिंग करंट में कम टाइम पे पहुंच जाएगा। और अगर लैचिंग करंट तक कम टाइम पे पहुंच जाएगा तो आपकी डिवाइस कम टाइम पे क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी। तो पहला पॉइंट यहां पर हमने लिखना था 2 ट्रांजिस्टर मॉडल से। पहला रिजल्ट निकाला था एससीआर का जो एनोड करंट होता है, इट इज द फंक्शन ऑफ गेट करंट। फंक्शन एनोड करंट का, जो एससीआर का जो एनोड करंट होता है वो गेट करंट का फंक्शन था। अगर मैं गेट करंट के को चेंज करूंगा तो एनोड करंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, in the SCR, in the SCR, the anode current, the anode current is nothing but it is the function of gate current. Anode current is nothing but, anode current is nothing but, nothing but it is the, it is the function of, function of gate current. It is a function of gate current. पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इन द एससीआर द एनोड करंट इज नथिंग बट इट इज द फंक्शन ऑफ गेट करंट। ठीक है, और आप यहां पर ये भी बोल सकते हैं मैं गेट करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज करके एनोड करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इन द एससीआर, in the SCR, by controlling, by controlling the gate current magnitude, by controlling the gate current magnitude, we can control, we can control, we can control, we can control the anode current, we can control the anode current, we can control the anode current magnitude, control the anode current magnitude, so that the SCR, इसलिए आप देखेंगे आप गेट करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करके एनोड करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर रहे हैं, so that SCR is, so that SCR is a current control device, current controlled device,
करंट कंट्रोल डिवाइस। एससीआर इसलिए कैसी डिवाइस है? करंट कंट्रोल डिवाइस है। आप गेट करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करके एनोड करंट के मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैंने आपको लिखाई थी कि एससीआर जो है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर ऑन स्टेट डिवाइस। अगर मैं आपका निगेटिव टेम्परेचर का मतलब होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर ऑन स्टेट रेजिस्टेंस। इसका मतलब होता है निगेटिव टेम्परेचर का मतलब कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे ऑन स्टेट रेजिस्टेंस क्या होता है? कम हो जाता है। किसी भी चीज को बढ़ाने पे, टेम्परेचर को बढ़ाने अगर कोई चीज कम हो रही तो दैट इज नथिंग बट द निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर ऑन स्टेट। ऑन स्टेट का जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर को बढ़ाने पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर ऑन स्टेट। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, आप देखेंगे यहां पर जो मैंने गेट आपके एससीआर का जो एनोड करंट है इसको जब मैंने कैलकुलेट किया गेट करंट के टर्म में, तो आप देखेंगे ICBO1 और ICBO2 ये क्या है बेटा? ये आपके लीकेज करंट है। और लीकेज करंट किसकी वजह से होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। दिस इज नथिंग बट द कलेक्टर टू बेस करंट। ठीक है, इट इज ए कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट फॉर ए ट्रांजिस्टर 1। ट्रांजिस्टर 1 में जो लीकेज करंट फ्लो कर रहा है कलेक्टर और बेस के बीच में, दैट इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेड बाय ICB01। ठीक है, और बेटा आपके ट्रांजिस्टर 2 में आपका जो लीकेज करंट फ्लो कर रहा है कलेक्टर से बेस में, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ICBO2 विल बी देयर। ठीक है, और ये जो लीकेज करंट होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पर डिपेंड करता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का जो कंसंट्रेशन होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो लीकेज करंट बढ़ेगा, और अगर लीकेज करंट बढ़ेगा तो एनोड करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बढ़ेगा। अगर डिवाइस से ज्यादा करंट पास करेगा तो डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एनोड करंट आपका डिवाइस जब ऑन हो जाती है तब जो करंट फ्लो करता है, तो आप देखेंगे अगर एनोड करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो आपका जो ऑन स्टेट रेजिस्टेंस है, करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगी डिवाइस। तो दैट इज नथिंग बट द टेम्परेचर को बढ़ाने पे आपके डिवाइस का ऑन स्टेट रेजिस्टेंस कम हो रहा है बिकॉज करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, इसलिए दिट इज कॉल्ड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर ऑन स्टेट डिवाइस। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, दैट इज नोट करके लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा आता हूं, नोट करके लिखेंगे, नोट करके। दैट इज अगर मैं अपने टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, एससीआर में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो दैट इज दोनों ट्रांजिस्टर में लीकेज करंट, दैट इज ICBO1, दैट इज लीकेज करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1 फ्रॉम कलेक्टर टू बेस, एंड ICB02 लीकेज करंट के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? बढ़ेंगे, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो लीकेज करंट आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, और आप देखेंगे अगर लीकेज करंट बढ़ेगा ICB01 ICB0 अगर ये भी इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को बढ़ाने पे, लीकेज करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बढ़ेगा, तो आपका एनोड करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, दैट इज लीकेज करंट बढ़ेगा तो एनोड करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर एनोड करंट बढ़ जाएगा तो डिवाइस का जो ऑन स्टेट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर पर बढ़ाने पे ऑन स्टेट रेजिस्टेंस कम हो रहा है, टेम्परेचर को बढ़ाने पे ऑन स्टेट रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो किसी भी टेम्परेचर को बढ़ाने पे अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है, ऑन स्टेट रेजिस्टेंस, दिस इज द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर ऑन स्टेट डिवाइस। तो लिख रहा हूं, सो दैट SCR is negative temperature coefficient for on state resistance, ऑन स्टेट रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद बोला जाता है कि जो एससीआर है वो हाई गेन डिवाइस है। हाई गेन डिवाइसेस को ऐसे समझ सकते हैं, आप देखेंगे एससीआर को ऑन करने के लिए आप गेट करंट अप्लाई, ध्यान सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, बोला जाता है एससीआर इज ए हाई गेन डिवाइस।
आप देखें गेन क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अगर गेन ज्यादा होगा तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैंने बोला कि एससीआर इज ए हाई गेन डिवाइस, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी इनपुट देंगे ना तो आउटपुट में आपको काफी ज्यादा मैग्नीट्यूड मिलने वाला है। तो आप देखेंगे इस चीज को मैं ऐसे समझा सकता हूं, आप देखेंगे एससीआर को ऑन करने की आप गेट करंट अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, गेट करंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। एससीआर को ऑन करने के लिए थोड़ा नीचे कर दें, एससीआर को ऑन करने के लिए आप गेट करंट अप्लाई करते हैं, लेकिन गेट करंट क्या होता है, मिली एम्पियर्स में होता है। लेकिन जैसे आप गेट करंट अप्लाई करते हो डिवाइस ऑन हो जाती है, ऑन होते ही आपके एससीआर में जो करंट फ्लो करता है एनोड करंट, वो किलो एम्पियर की रेंज में होता है। तो बहुत छोटा सा करंट अप्लाई करके बहुत ज्यादा करंट आपको आउटपुट में मिल सकता है। या फिर एससीआर जब भी ऑन होगा वेरी वेरी किलो एम्पियर्स में करंट फ्लो करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि हल्का सा इनपुट दिया है लेकिन आपको आउटपुट में बहुत ज्यादा करंट मिला है, तो दैट इज नथिंग बट द गेन इज वेरी वेरी हाई। इस चीज को यहां पर समझ सकते हैं। आप देखेंगे ये आपका अल्फा वन क्या था, अल्फा वन आपके ट्रांजिस्टर वन का करंट गेन था, अल्फा टू क्या था, ट्रांजिस्टर टू का करंट गेन था। मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर में जो करंट गेन होता है ये 0.9 से लेके 0.995 की रेंज में, तो मतलब लगभग ये 1 के आसपास होता है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द, तो ये जो पूरा है अल्फा वन प्लस अल्फा टू, ये ओवरऑल किसके गेन को बता रहा है, एससीआर। इस पूरे को मैं एक गेन मान लेता हूं और ये एससीआर का गेन है। मैंने एससीआर का करंट निकाला है, एससीआर के करंट में डिनोमिनेटर में आ रहा है अल्फा वन प्लस अल्फा टू, ठीक है। इस पूरे को आप मान लेते हैं दिस इज द गेन ऑफ द एससीआर, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले को फिर से लिखता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। दैट इज ए हाई करंट गेन डिवाइस, एससीआर इज ए हाई करंट गेन डिवाइस, ठीक है। तो नाउ जो आपके एससीआर का एनोड करंट हमने निकाला है, फार्मूला है अल्फा टू इंटू आई जी प्लस आई सी बी नॉट वन प्लस आई सी बी नॉट टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा वन प्लस अल्फा टू। दिस इज नथिंग बट ये आपके ट्रांजिस्टर वन का करंट गेन है, ये ट्रांजिस्टर टू का। इस पूरे को मैं क्या मान लेता हूं, न्यू गेन मान लेता हूं, और ये किसका गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके एससीआर के गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज, क्योंकि इसको अल्फा वन प्लस अल्फा टू को मैं एक नया पैरामीटर मान रहा हूं दैट इज अल्फा, और अल्फा क्या कहलाता है, दिस इज द करंट गेन ऑफ द एससीआर। अल्फा वन प्लस अल्फा टू इंडिविजुअल देखेंगे तो ट्रांजिस्टर वन का करंट गेन है, ये ट्रांजिस्टर टू का, इन दोनों के सम को जो है मिला के मैंने एक नया पैरामीटर माना है जिसको मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करूं। दिस इज नथिंग बट द करंट गेन ऑफ द एससीआर, दिस इज द करंट गेन of the SCR. This is the current gain of the SCR. और ये लगभग जो है कैलकुलेट करने पे, ये लगभग कैलकुलेट करने पे आपको 1 के आसपास आता है, ठीक है। ये लगभग कैलकुलेट करने पे कितना आता है 1, क्योंकि करंट गेन की जो वैल्यू होती है आइडियली करंट गेन 1 हो सकता है, किसी भी डिवाइस का करंट गेन जनरली आपका जो है 1 हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू जो होती है 1 के आसपास, नियरली 1 के आसपास होता है। जैसे ट्रांजिस्टर का हमने करंट गेन निकाला तो वो 0.9 से लेकर 0.995 के आसपास था। किसी भी ट्रांजिस्टर के फिर किसी भी डिवाइस का करंट गेन निकालें तो करंट गेन की जो आइडियल वैल्यू होती है 1 होती है, लेकिन प्रैक्टिकली करंट गेन आपका क्या होता है 1 से कम ही होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत कम होता है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये सीआर का करंट गेन है और ये लगभग क्या होगा 1 के आसपास, 0.9 या फिर 0.995 0.996 के आसपास होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये आपका एससीआर का करंट गेन है और इसकी वैल्यू लगभग 1 होगी, ये 1 के आसपास होगा। 1 में से जब 1 के आसपास की वैल्यू घटाएंगे तो यहाँ पर बहुत छोटी वैल्यू आएगी, और जब बहुत छोटी 0.005 0.004 बहुत छोटी वैल्यू आएगी, और डिनोमिनेटर अगर बहुत छोटा होगा तो एनोड करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एससीआर में आप देखेंगे जो एनोड करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, किलो एम्पियर्स की रेंज में करंट फ्लो करता है। तो आप देखेंगे दिस इज नथिंग बट द अल्फा वन प्लस अल्फा टू को आपने अल्फा माना, ये एससीआर का करंट गेन कहलाता है और ये लगभग आपका 1 के आसपास होता है, इसकी वैल्यू लगभग 1 होती है। तो अगर यहां से मैं इसकी वैल्यू रखूं, अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहां पर रखूंगा तो आप एनोड करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि एससीआर में जो एनोड करंट है वो लगभग किस रेंज में होता है, ज्यादा होता है कम होता है। दिस इज एनोड करंट जब निकालेंगे तो दिस इज अल्फा टू इंटू आई जी प्लस आई सी बी नॉट वन प्लस आई सी बी नॉट टू डिवाइडेड बाई दिस इज 1 माइनस
और ये लगभग ये जो नंबर है ये 1 के आसपास है, तो आप इसको 0.995 ले लीजिए। 0.995 लेंगे तो ये वैल्यू आपकी बहुत छोटी आएगी। दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। दिस वैल्यू इज आपकी आएगी पॉइंट लगभग 0.0 दैट इज 5। ठीक है, दिस इज वेरी, इसको मैंने 0 दैट इज 0.995 मान लिया है। तो जब 1 में 0.995 घटाएंगे तो लगभग 0.05 है। और बेटा आप देखेंगे इस नंबर से जब डिवाइड करेंगे, बहुत छोटा नंबर है। दैट एनोड करंट का मैग्नीट्यूड एससीआर में क्या, एससीआर में जो एनोड करंट होता है, एनोड करंट का मैग्नीट्यूड इज वेरी वेरी हाई। दिस इज डिनोमिनेटर इज वेरी वेरी लो, तो एनोड करंट इज मैग्नीट्यूड इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, एनोड करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, तो वेरी वेरी स्मॉल गेट करंट अप्लाई करके आपको बहुत ज्यादा एनोड किलो एम्पियर की रेंज में आपको करंट मिलता है। ये किलो एम्पियर की रेंज में मिलेगा। और करंट जो आपने गेट करंट अप्लाई किया वो मिलियन, वेरी वेरी स्मॉल करंट अप्लाई करने में करंट गेन जो होता है बहुत ज्यादा, करंट गेन की वैल्यू आपकी लगभग 1 के आसपास होती है। तो बहुत छोटा सा इनपुट अप्लाई करने पे आपको बहुत ज्यादा एनोड करंट मिलता है। तो आप इसको बोल सकते हैं, तो आपका एससीआर जो है, एससीआर कैसी डिवाइस है, हाई गेन डिवाइस। दिस इज ए हाई गेन डिवाइस। तो यहां पर आप लिखेंगे गेन इज वेरी वेरी स्मॉल, इनपुट देने पे आपको एनोड करंट काफी ज्यादा में किलो एम्पियर के, तो आपका स्मॉल इनपुट देने पे अगर आपका मैग्नीट्यूड आउटपुट इज वेरी वेरी, तो गेन इज वेरी वेरी हाई। तो लिख रहा हूं एससीआर इज ए, पॉइंट लिखेगा एससीआर इज ए हाई gain device. SCR is a high gain device because when we apply very small gate current, SCR is a high gain device because when we apply a very very small gate current, that is milliampere. ठीक है, आप जो गेट करंट अप्लाई करते हैं वो मिली एम्पियर में होता है। ठीक है, लेकिन आपका जो एनोड करंट आपको मिलता है, वेरी वेरी स्मॉल गेट करंट अप्लाई पे एनोड करंट किलो एम्पियर में मिलेगा। तो छोटा सा इनपुट देने पे आउटपुट बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो गेन इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि इनपुट को जब गेन से मल्टीप्लाई करते तभी आपको आउटपुट मिलता है। तो गेन हाई होगा, स्मॉल इनपुट या गेन हाई है तभी आपको आउटपुट भी ज्यादा मिल रहा है। तो यही चीज मैं लिख रहा हूं, एससीआर इज ए हाई गेन डिवाइस बिकॉज व्हेन वी अप्लाई ए वेरी वेरी स्मॉल गेट करंट दैट इज इन मिली एम्पियर, the anode current is in the range of kilo ampere. That means the gain of the SCR is very very high, very very high. ठीक है, तो यहां से आपका एससीआर लगभग कंप्लीट होता है। जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एससीआर में मैंने लगभग कंप्लीट करा दिए हैं। लास्ट में हम लोग कम्युनिकेशन कम्यूटेशन सर्किट देख लेंगे। ठीक है, कम्यूटेशन सर्किट थोड़ा टफ पड़ता है और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, उसको परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जहां से आते हैं उतना मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। जितना मैंने करा दिया उतना कोई आपको पढ़ाएगा भी नहीं। अब थोड़ा सा नेक्स्ट डिवाइसेज की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस में हम लोग नेक्स्ट डिवाइस स्टार्ट करें जीटीओ। ठीक है, जीटीओ के बारे में देखते हैं, और जीटीओ से कभी 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वी विल डिस्कस द जीटीओ। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए जीटीओ गेट। हाँ, यूजेटी में पढ़ाऊंगा। यूजेटी का नाम ही है बेटा यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो जब मैं आपको पावर ट्रांजिस्टर में 3 ट्रांजिस्टर पढ़ाऊंगा, एक पावर बीजेटी पढ़ाऊंगा, पावर मॉसफेट पढ़ाऊंगा, और आपका दैट इज पावर आईजीबीटी पढ़ाऊंगा। तो वहां पर मैं आपको यूजेटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, नीचे कर दे,
जल्दी लिखो, बहुत स्लो लिख रहे हो। आज थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू था, उसकी वजह से क्लास वैसे भी लेट हो गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालें, जीटीओ। नेक्स्ट हेडिंग डालिए GTO. What is the name of GTO? Full form is Gate Turn Off Thyristor. Gate Turn Off Thyristor. Gate Turn Off Thyristor. ये भी आपकी थायरिस्टर फैमिली का एक मेंबर है GTO। जीटीओ। अब देखेंगे जो कन्वेंशनल एससीआर, जो अभी तक मैंने आपको एससीआर पढ़ाया था, जिसको हम लोग थायरिस्टर बोलते हैं, उसको कन्वेंशनल एससीआर बोला जाता है। कन्वेंशनल एससीआर आपकी सेमी कंट्रोल डिवाइस होती है, क्योंकि वहां पर जो कंट्रोल टर्मिनल होता है, कंट्रोल टर्मिनल की हेल्प से आप अपने कन्वेंशनल एससीआर को केवल ऑन कर सकते हैं, लेकिन ऑफ नहीं कर सकते। ऑफ करने के लिए आपको एक अलग से सर्किट लगाना पड़ता था, और उस सर्किट को हम कॉम्यूटेशन सर्किट बोलते थे। ठीक है, और उसकी हेल्प से हम अपने एससीआर को जनरली क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। तो ये प्रॉब्लम थी, दैट इज कॉम्यूटेशन की प्रॉब्लम थी। कॉम्यूटेशन मींस बंद करने की प्रॉब्लम थी, कि कंट्रोल टर्मिनल की हेल्प से आप अपने कन्वेंशनल एससीआर को ऑफ नहीं कर सकते थे। वो प्रॉब्लम हमने जो है आपकी दूर की, क्या बना के, कौन सी डिवाइस, जीटीओ। जीटीओ का नाम ही है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। मतलब इस थायरिस्टर को आप गेट टर्मिनल की हेल्प से ऑन भी कर सकते हैं और गेट टर्मिनल की हेल्प से ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे कभी भी अपनी डिवाइस को ऑन करना होता, जीटीओ को ऑन करने के लिए आप पॉजिटिव गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं तो जीटीओ टर्न ऑन हो जाता है, और जीटीओ को ऑफ करने के लिए आप नेगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं तो जीटीओ क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। जब भी आप पॉजिटिव गेट सिग्नल देंगे जीटीओ विल बी टर्न ऑन, और निगेटिव गेट सिग्नल देंगे तो जीटीओ क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम थी कॉम्यूटेशन की, प्रॉब्लम जो थी बंद करने, कॉम्यूटेशन में बंद करने की जो प्रॉब्लम थी कन्वेंशन, उसको दूर किया। लेकिन मैंने बताया था कि कुछ चीजें अगर आपने अपनी डिवाइस में इंप्रूव की हैं तो अदर जो इसके सिम्टम्स होंगे, या फिर मैंने बताया था किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस की सारी क्वालिटी आप इंप्रूव नहीं कर सकते। तो आपने जीटीओ में क्या किया, गेट की कंट्रोलिंग के फंक्शन को बढ़ा दिया। गेट से आप डिवाइस को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लेकिन आप देखेंगे कि दैट इज कॉम्यूटेशन की जो प्रॉब्लम थी वो तो दूर हो गई, कि कंट्रोल टर्मिनल के हेल्प से डिवाइस को ऑन भी किया जा सकता है, लेकिन जो इसकी करंट रेटिंग थी वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो। एक डिवाइस के आपने किसी भी सेमीकंडक्टर की एक जो है, अगर एक किसी क्वालिटी को इंप्रूव की तो अदर क्वालिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज। लेकिन आपका जो जीटीओ होता है वो गेट टर्मिनल से ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत है, इसकी जो रेटिंग होती है, वोल्टेज और करंट रेटिंग, वो कन्वेंशनल एससीआर से कम होती है। मतलब कि जितनी ज्यादा रेटिंग में आप एससीआर को यूज कर सकते हैं, जितने ज्यादा वोल्टेज लेवल पे जो एससीआर है, इसकी जो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी होती है वो एससीआर से कम होती है। इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी एससीआर की करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। तो अगर कम वोल्टेज रेटिंग और कम करंट रेटिंग में अगर आपको जो है कहीं भी जो है क्या कहते हैं, आपको फुल्ली कंट्रोल डिवाइस यूज करनी है तो आप अपने जीटीओ को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जीटीओ को कंट्रोल टर्मिनल की हेल्प से क्या किया जा सकता है, ऑन भी किया जा सकता है, और आपके गेट टर्मिनल की हेल्प से ऑफ भी किया। ऑन करने के लिए पॉजिटिव गेट सिग्नल देते हैं, ऑफ करने के लिए नेगेटिव गेट। लेकिन इसका ड्रॉबैक है, इसकी जो पावर रेटिंग होती है वो कन्वेंशनल एससीआर से कम होती है। मतलब एक कम ही वोल्टेज को ब्लॉक भी कर सकता है और एक कम ही करंट को क्या भी कर सकता है, कंडक्शन भी कर सकता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, उन पॉइंट को लिख लीजिए जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे, जीटीओ आपका जो है वो थ्री टर्मिनल, थ्री जंक्शन और फोर लेयर पीएन पीएन जंक्शन इसमें भी होते हैं। इट इज ए पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो आपका जीटीओ भी थ्री टर्मिनल, थ्री जंक्शन, फोर लेयर डिवाइस है, लेकिन इसकी जो है जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। वी विल आगे हम इसका जो है आपका स्ट्रक्चर डायग्राम भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड आपका जीटीओ जो होता है उसमें कैथोड टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं, इंटरमिक्सिंग कर देते हैं। ठीक है, तो जनरली फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जीटीओ इज a three terminal, three terminal, three junction, three junction and four layer
और 4 लेयर में पहली पी होती है, फिर एन होती है, पी और एन होती है। एससीआर भी पीएन पीएन था, डोपिंग आपकी चेंज होती है एससीआर से, इसमें पीएन पीएन 4 लेयर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, पावर सेमी कंडक्टर डिवाइस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, जीटीओ इज ए 3 टर्मिनल 3 जंक्शन एंड 4 लेयर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। जीटीओ भी कैसी डिवाइस है? करंट कंट्रोल डिवाइस है। मतलब आप जो है डिवाइस जो कंट्रोल टर्मिनल होता है उससे हम सिग्नल भेजते हैं, डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए करंट सिग्नल भेजते हैं। तो जो आप गेट सिग्नल देते हैं, गेट से आप करंट सिग्नल भेजते हैं और उसकी हेल्प से डिवाइस को टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ किया जा सकता है। तो इट इज नथिंग बट ए एससीआर इज नथिंग बट ए करंट कंट्रोल है। करंट गेट करंट के मैग्नीट्यूड को, हेलो, गेट करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करके आप डिवाइस को ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। दैट इज नोन एज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। करंट के मैग्नीट्यूड, गेट पे आप करंट सिग्नल के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करके आप इसको ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हैं। तो दैट इज नथिंग बट ए करंट के मैग्नीट्यूड से कंट्रोलिंग कर रहे हैं। जो कंट्रोलिंग है, जो कंट्रोल टर्मिनल से करंट अप्लाई कर रहे हैं, करंट, गेट करंट। तो लिख रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट, जीटीओ is a current control device. GTO is a current कंट्रोल डिवाइस। जीटीओ इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। जीटीओ स्विच के कितने मोड को सपोर्ट करता है? ये भी स्विच के 3 मोड को सपोर्ट करता है। फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक करता है, आपका फॉरवर्ड में कंडक्शन करता है और रिवर्स में वोल्टेज को ब्लॉक करता है। लेकिन इसकी जो फॉरवर्ड और रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है वो आपकी एससीआर के मुकाबले कम होती है। इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो एससीआर के मुकाबले क्या होती है? कम होती है। लेकिन ये भी आपके स्विच के तीनों मोड को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन एंड रिवर्स ब्लॉकिंग विल बी देयर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए, GTO supports 3 mode of a switch. 3 mode of a switch. GTO स्विच के 3 मोड को सपोर्ट करता है। कौन कौन से मोड होते हैं? पहला मोड होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड blocking mode, that is called FBM. दूसरा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। और तीसरा हो जाएगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, जो आपका जीटीओ होता है वो स्विच के 3 मोड को सपोर्ट करता है। फॉरवर्ड में भी वोल्टेज को ब्लॉक करता है, फॉरवर्ड में कंडक्शन भी कर सकता है और रिवर्स में भी वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, अब यहां से आपको एक चीज समझ में होगी कि आपका जो जीटीओ होता है वो दोनों ही डायरेक्शन में वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, दोनों डायरेक्शन में वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है। इसलिए ये बाईपोलर होता है वोल्टेज के लिए। बाईपोलर नहीं लिखा है मैंने, बाईपोलर फॉर वोल्टेज लिखा है। दोनों डायरेक्शन में वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है और करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करा सकता है। तो दिस इज यूनिपोलर डिवाइस फॉर द करंट, यूनिपोलर डिवाइस फॉर द करंट। ठीक है, और आपका केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में, इस स्विच से एक ही डायरेक्शन में करंट पास कर सकता है। ये आपका डीसी स्विच है, इट इज बिहेविंग लाइक ए डीसी स्विच, बट इट इज फुल्ली कंट्रोल स्विच। कंट्रोल टर्मिनल के हेल्प से आप डिवाइस को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर। ऑन करने के लिए पॉजिटिव गेट सिग्नल देना है, ऑफ करने के लिए निगेटिव गेट सिग्नल देना है। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट और लिख रहा हूं इसमें। नाउ यू कैन बी राइट डाउन द पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मतलब यहां पर अगर मैं करैक्टरिस्टिक बनाना चाहूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं करैक्टरिस्टिक में दिखाना चाहूं, इतना लिख लीजिए पहले। वीआई करैक्टरिस्टिक में अगर मैं दिखाना चाहूं तो 3 मोड को सपोर्ट करेगा। फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, फॉरवर्ड में कंडक्शन करेगा और रिवर्स में वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। 3 मोड को सपोर्ट करेगा। अगर मैं आइडियल स्विच के बारे में बात करूं,
ठीक है। नाउ दिस इज एनोड टू कैथोड वोल्टेज, नाउ दिस इज एनोड करंट। ठीक है, फॉरवर्ड है। अगर कोई आइडियल स्विच फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करता है, अगर कोई आइडियल स्विच अगर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करता है, तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सेस में आता है, पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सेस में आता है। तो आपका जीटीओ आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करता है। तो अगर आइडियल जीटीओ है तो आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा वो आपके पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सेस में आने वाला है। ठीक है, तो पहले मोड को सपोर्ट करता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, तो पहला मोड है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो ऑपरेटिंग पॉइंट आपका पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सेस में आएगा। दूसरा कौन सा मोड सपोर्ट कर रहा है? फॉरवर्ड कंडक्शन। अगर आइडियल स्विच फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगा तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट पॉजिटिव वर्टिकल एक्सेस में आएगा। क्योंकि अगर मैं आइडियल जीटीओ मान रहा हूं तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट कहां पर आएगा? दैट इज पॉजिटिव वर्टिकल एक्सेस। दिस इज द सेकंड मोड, इज ए फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। और तीसरा, अगर कोई आइडियल स्विच आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करता है तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट नेगेटिव हॉरिजॉन्टल एक्सेस में। तो अगर आइडियल जीटीओ है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करेगा तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट कहां पर आएगा? नेगेटिव हॉरिजॉन्टल एक्सेस में। थर्ड पॉइंट इज दैट इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट दैट तीन मोड सपोर्ट करता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, यहां मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, इसको ही बना लीजिए। तीन मोड को सपोर्ट कर रहा है। आपको फिगर में मैंने बना के दिखाया जिससे कि आप लोग जनरली समझ पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं। GTO is support forward blocking and reverse blocking mode. GTO is support forward blocking mode, forward blocking mode and reverse blocking mode. Therefore it can block the voltage in both the direction, voltage in both the direction. Therefore या फिर hence GTO is bipolar device for voltage. GTO is bipolar device for voltage. वोल्टेज के लिए बाइपोलर डिवाइस है। GTO इज ए बाइपोलर डिवाइस फॉर वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे GTO केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक करंट को फ्लो कराता है। GTO कैन सपोर्ट, GTO इज supports conduction in the GTO is support the conduction, GTO is supports conduction in the forward direction only. GTO is supports conduction in the forward direction only. Therefore
the current is passing, therefore the current is passing in the only in the करो, passing only in the one direction, that is only in the forward direction. one direction मतलब forward direction. hence GTO is unipolar device for current, unipolar device for the current. ठीक है, यूनिपोलर डिवाइस फॉर द करंट, ये आपकी यूनिपोलर डिवाइस का करंट है. अगर कैसे स्विच की बारे में बात करें, डीसी स्विच है कि ऐसे एक ही डैश में करंट को फ्लो करे, तो दिस इज ये डीसी स्विच. GTO is behaving like a DC switch. कैसे स्विच की बिहेव करता है? डीसी स्विच. अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कैसी डिवाइस है, फुल्ली कंट्रोल डिवाइस है कि सेमी कंट्रोल डिवाइस है कि पार्शियली कंट्रोल डिवाइस है. तो कंट्रोल टर्मिनल जो कि गेट टर्मिनल होता है, गेट टर्मिनल के हेल्प से हम अपने जीटीओ को टर्न ऑन भी कर सकते हैं और टर्न ऑफ भी कर सकते हैं. टर्न ऑन करने के लिए पॉजिटिव गेट सिग्नल देना है, टर्न ऑफ करने के लिए निगेटिव गेट सिग्नल देना है. और जो निगेटिव गेट सिग्नल का मैग्नीट्यूड होता है वो 20 to 25% होता है आपके निगेटिव गेट करंट के मैग्नीट्यूड. यूनिडायरेक्शनल होगा, हाँ यूनिपोलर, यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने. यूनिडायरेक्शनल, यूनिपोलर नहीं. इट इज ए यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस फॉर करंट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. बाय यूजिंग द gate control or control terminal, we can control the on state of the device and off state of the gate. This is the fully controlled device. ठीक है. Now by using the gate terminal, और गेट टर्मिनल को क्या बोलते हैं? कंट्रोल टर्मिनल. we can control the on state of the device, and we can also control the off state of the device, डिवाइस की हम ऑफ स्टेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं. हेंस या फिर therefore GTO is known as fully controlled device. fully controlled device. टर्न ऑन भी कर सकते हैं, टर्न ऑफ. वोल्टेज और करंट मेंशन अगर नहीं किया होगा तो यूनिपोलर और बाइपोलर का मतलब होता है, बाइपोलर डिवाइस का मतलब है दोनों चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करेगा. यूनिपोलर का मतलब एक ही टाइप के चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करेगा. अगर
पोलर लिखा है वोल्टेज के लिए, मतलब वोल्टेज को दोनों डैश में ब्लॉक कर सकता है। यूनि डेसिमल फॉर करंट लिखा है तो दैट इज करंट को एक ही डैश में। ये मैं आप चीजें बता चुका हूँ, फर्जी के क्वेश्चन मत पूछा करो, ठीक है। शुरुआत के लेक्चर देख लो, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो जीटीओ इज नथिंग बट ए फुल्ली कंट्रोल डिवाइस है। कंट्रोल टर्मिनल की हेल्प से हम जीटीओ को टर्न ऑन भी कर सकते हैं और टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। और जीटीओ को जनरली क्या बोला जाता है, क्योंकि कंट्रोल टर्मिनल से हम ऑफ कर सकते हैं, कम्यूटेशन पॉसिबल है कंट्रोल टर्मिनल से। दिस इज कॉल्ड सेल्फ कम्यूटेटेड डिवाइस। सेल्फ मतलब खुद ब खुद आप जो है, आप ये क्या हो सकती है, अपने आप से बंद हो सकती है। कैसे बंद हो सकती है, कंट्रोल टर्मिनल। तो कंट्रोल टर्मिनल से जो डिवाइस क्या हो जाएगी, ऑफ। जिस डिवाइस को हम कंट्रोल टर्मिनल से ऑफ करें उसको हमेशा सेल्फ कम्यूटेटेड डिवाइस बोलते हैं। आपका जो कन्वेंशनल एससीआर था उसमें आप गेट टर्मिनल से एससीआर को ऑफ नहीं कर सकते, वो सेल्फ कम्यूटेटेड नहीं था। लेकिन बीजेटी में क्या होता है, बेस सिग्नल देते हैं तो ऑन हो जाता है, बेस सिग्नल हटा लेते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो कंट्रोल टर्मिनल से हम उसको ऑफ कर सकते हैं। तो आपका बीजेटी भी कैसा है, सेल्फ कम्यूटेटेड। मॉसफेट भी कैसा है, सेल्फ कम्यूटेटेड। तो किसी भी डिवाइस को जब आप कंट्रोल टर्मिनल से ऑफ भी कर सकते हैं तो उस डिवाइस को बोलते हैं सेल्फ कम्यूटेटेड, खुद ब खुद बंद होने वाली डिवाइस। जब आप चाहें कंट्रोल टर्मिनल की हेल्प से आप उसको बंद कर सकते हैं, कम्यूटेशन पॉसिबल है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाता है, जीटीओ इज आल्सो नोन एज ए सेल्फ कम्यूटेटेड डिवाइस। GTO is also known as self commutated device, या फिर आप इसको लिख सकते हैं GTO has also self commutated feature. The GTO has also self commutated फीचर। इसमें सेल्फ कम्यूटेटेड का फीचर होता है। सिंबल मैं बनवा देता हूं, जीटीओ का सिंबल एससीआर की तरह जीटीओ का भी आपका जो है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होता है PNPN, लेकिन वहां डोपिंग अलग होती है, उसकी डोपिंग की जरूरत नहीं है। PNPN आपको 4 लेयर याद रखना है, ठीक है। मैं सिंबल थोड़ा सा अलग होता है इसलिए सिंबल बनवा देता हूं, ठीक है। नाउ लिखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीटीओ। symbolic representation of GTO। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीटीओ का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीटीओ। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीटीओ। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। नाउ दिस इज द 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड एंड गेट। गेट इज नथिंग बट ए कंट्रोल टर्मिनल, दिस इज ए गेट टर्मिनल। और आप देखेंगे पॉजिटिव गेट सिग्नल एससीआर। अच्छा अगर मैं ऐसा सिंबल बना दूं तो ये कैसे, मैंने बोला था ये पॉजिटिव गेट सिग्नल है, यहां से गेट से करंट जा रहा है, दिस इज पॉजिटिव गेट सिग्नल। निगेटिव गेट सिग्नल क्या होगा, कैथोड से गेट की तरफ ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, पॉजिटिव गेट सिग्नल देंगे तो आपका जो है डिवाइस क्या हो जाएगी, टर्न ऑन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव गेट। गेट से कैथोड की तरफ अगर सिंबल बनाए तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव गेट, और कैथोड से गेट की तरफ सिंबल बनाएंगे दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। तो पॉजिटिव गेट सिग्नल देंगे तो जीटीओ क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। नेगेटिव गेट सिग्नल बना देंगे, नेगेटिव गेट सिग्नल इज लाइक दिस इज नेगेटिव। और जब नेगेटिव गेट सिग्नल इसको देंगे, नेगेटिव गेट सिग्नल, तो ये क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो दिस इज नथिंग बट द, अगर ये नहीं बना है तो ये सिंबल है एससीआर का, और अगर आपने नेगेटिव गेट सिग्नल भी बना दिया तो दैट इज द सिंबल ऑफ जीटीओ। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीटीओ। एक और सिंबल यूज किया जाता है जीटीओ का, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। कई सारी बुक में ऐसा भी सिंबल बना होता है जीटीओ का, और करके लिखिए, दिस इज आल्सो वन मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीटीओ। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, नाउ दिस इज गेट। पॉजिटिव गेट सिग्नल देंगे तो आपका जीटीओ क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। और निगेटिव गेट सिग्नल ऐसा दिखा देते हैं,
दिस इज नेगेटिव गेट सिग्नल, दिस इज नेगेटिव गेट सिग्नल। ऐसे भी कुछ लोग बना देते हैं, ये पॉजिटिव गेट सिग्नल हो गया, ये नेगेटिव गेट सिग्नल हो गया। दिस इज आल्सो वन मोर रिप्रेजेंटेशन। और कई सारी बुक में ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन को बना दिया जाता है जीटीओ का। कई सारी बुक में आपको ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, नाउ दिस इज द गेट। दिस इज पॉजिटिव गेट एंड दिस इज नेगेटिव गेट। ऐसे भी सिंबल आपको मिल जाता है। तो ये तीनों टाइप के रिप्रेजेंटेशन है, कोई सा भी रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, लेकिन मैंने सारे रिप्रेजेंटेशन आपको लिखवा दिए। तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीटीओ। टर्न ऑन करने के लिए पॉजिटिव गेट सिग्नल देते हैं और बेटा टर्न ऑफ करने के लिए नेगेटिव गेट सिग्नल देते हैं। ठीक है, दोनों में गेट सिग्नल में अंतर होता है। एससीआर में जो गेट सिग्नल देते हैं वो मिली एम्पियर की रेंज में होता है, लेकिन जीटीओ में जो गेट सिग्नल दिया जाता है वो आपका एम्पियर में होता है, 1 एम्पियर या फिर 2 एम्पियर। वेरी वेरी हाई गेट करंट। एससीआर के मुकाबले जीटीओ को ज्यादा गेट करंट अप्लाई करना होता है। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं कुछ पॉइंट्स, आप मेरे साथ लिखते चलेंगे। ठीक है, बना लीजिए पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जीटीओ का। हो गया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। टू टर्न ऑन, टू टर्न ऑन, टू टर्न ऑन GTO, to turn on GTO, positive gate signal, positive gate signal is applied, is applied। ठीक है, टू टर्न ऑन जीटीओ पॉजिटिव गेट सिग्नल इज अप्लाइड। एससीआर को या फिर जीटीओ को ऑन करने के लिए पॉजिटिव गेट सिग्नल देते हैं। अगर आप देखेंगे एससीआर में ऑन करने के लिए पॉजिटिव गेट सिग्नल, इसमें भी ऑन करने के लिए पॉजिटिव गेट सिग्नल देते हैं, लेकिन दोनों के जब मैं गेट सिग्नल को अप्लाई करूंगा, पॉजिटिव गेट सिग्नल को अप्लाई करूंगा, तो एससीआर में जो पॉजिटिव गेट सिग्नल दिया जाता है वो मिली एम्पियर की रेंज में होता है। 3 मिली एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर की रेंज पे होगा। लेकिन जीटीओ में, जीटीओ को टर्न ऑन करने के लिए जो पॉजिटिव गेट सिग्नल देते हैं उसकी रेंज एम्पियर से स्टार्ट होती है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर तक का इतना पॉजिटिव गेट सिग्नल का रिक्वायरमेंट होता है। तो पहला चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कन्वेंशनल एससीआर के मुकाबले जीटीओ में जो आप पॉजिटिव गेट सिग्नल देते हैं उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। पॉजिटिव गेट सिग्नल हर बार नहीं लिखना होता है। तो जब आप देखेंगे कंपैरिजन दो लोगों के बीच में होता है और एक ही ऐसी चीज है, तो आप देखेंगे एससीआर में जो गेट सिग्नल देते हैं वो पॉजिटिव गेट सिग्नल, तो जीटीओ को ऑन करने की जो पॉजिटिव गेट, उन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। तो जब मैं बोलूंगा कि आपके जीटीओ में हाई गेट करंट का मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है एज कंपेयर टू एससीआर, तो दोनों के पॉजिटिव गेट सिग्नल का कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं क्योंकि एससीआर में नेगेटिव गेट सिग्नल नहीं देते, तो इसके नेगेटिव गेट सिग्नल का मैग्नीट्यूड अलग होगा। कंपैरिजन अगर मैं कर रहा हूं तो दोनों के पॉजिटिव गेट सिग्नल के करंट का मैग्नीट्यूड कंपेयर कर दो। हम लिख रहा हूं दैट इज गेट करंट मैग्नीट्यूड, गेट करंट मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट देखें, gate current magnitude, that is ID, gate current, that is IG, gate current, that is IG in SCR is lies in the मिली एम्पियर रेंज, मिली एम्पियर की रेंज में होता है।
जो आपका एससीआर होता है, एससीआर में जो गेट करंट का मैग्नीट्यूड होता है, गेट करंट कौन सा गेट करंट, पॉजिटिव गेट करंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो मिली एम्पियर की रेंज में होता है, 20 एम्पियर, 40, 50 मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं। लेकिन जीटीओ में, जीटीओ को ऑन करने के लिए जो पॉजिटिव गेट सिग्नल देते हैं उसकी रेंज एम्पियर से स्टार्ट होती है, बट in GTO, the gate current magnitude, the gate in GTO, the gate current, कौन सा गेट करंट, पॉजिटिव गेट करंट, that is gate current magnitude is lies in the range of एम्पियर। अब एम्पियर में भी कितना एम्पियर, दैट इज 1 to 1 एम्पियर से लेकर 6 मिली एम्पियर तक का गेट करंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर दैट इज 1 एम्पियर टू 6 एम्पियर के रेंज होती है, 1 एम्पियर से लेकर 6 एम्पियर तक के बीच का करंट अप्लाई करते हैं, दैट इज ए वेरी, आप मिली एम्पियर के रेंज में, मिली एम्पियर की रेंज पे आपका एम्पियर बहुत ज्यादा होता है, 1000 का टाइम्स ज्यादा होता है, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट जो पॉइंट पूछा जाता है, तो दिस इज द पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता था, एज कंपेयर टू कन्वेंशनल एससीआर, जीटीओ रिक्वायर्ड हाई गेट करंट मैग्नीट्यूड टू टर्न ऑन द एससीआर। एससीआर जीटीओ को ऑन करने की जो गेट करंट का मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है वो कन्वेंशनल एससीआर के मुकाबले काफी ज्यादा पॉजिटिव गेट करंट का मैग्नीट्यूड होता है, 1000 ज्यादा गुना होता है उसके मुकाबले। लिख रहा हूं एज कंपेयर, एज कंपेयर टू conventional SCR, as compared to conventional SCR, as compared to conventional SCR, GTO required higher magnitude, higher magnitude of gate current. GTO required higher gate current to turn on. टर्न ऑन करने के लिए जीटीओ में हाई गेट करंट का मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट होता है कन्वेंशनल एससीआर। नेक्स्ट, ऑफ करने के लिए कैसा गेट सिग्नल देंगे, निगेटिव गेट सिग्नल देंगे। कैसा गेट सिग्नल देंगे, निगेटिव गेट सिग्नल देंगे। और जो निगेटिव गेट सिग्नल देते हैं वो आपके जो भी निगेटिव गेट करंट आप देंगे उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसका आपका 20 to 25% होगा। जो भी एससीआर को, तो भी जीटीओ को ऑफ करने के लिए निगेटिव गेट सिग्नल देंगे, निगेटिव गेट सिग्नल की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका 20 से 25% का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, या फिर मैक्सिमम एनोड करंट, या फिर यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, टू टर्न ऑफ GTO, we applied to turn off GTO, we applied negative gate current, if a negative gate signal or negative gate current, ठीक है, निगेटिव गेट करंट दैट इज -IG। और यहां पर कैसा गेट सिग्नल था, पॉजिटिव गेट सिग्नल अप्लाइड, ठीक है, पॉजिटिव गेट सिग्नल मतलब दैट इज पॉजिटिव IG, ठीक है। निगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं एससीआर को क्या करने के लिए बेटा, जीटीओ को ऑफ करने के लिए निगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट, ये जो निगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं, जो निगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं, इसकी जो पीक वैल्यू होती है, निगेटिव गेट सिग्नल जो अप्लाई करेंगे उसकी जो पीक वैल्यू होती है वो मैक्सिमम एनोड करंट का 20 to 25% होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको लिखा रहा हूं। जीटीओ को टर्न ऑफ करने के लिए हम निगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं, और जो निगेटिव गेट सिग्नल का मैक्सिमम वैल्यू, निगेटिव गेट सिग्नल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम एनोड करंट का 20 to 25, मतलब जब आपका डिवाइस ऑन स्टेट में होगी तो उससे कुछ करंट पास करेगा, दैट इज मैक्सिमम एनोड करंट पास करेगा। जितना भी मैक्सिमम एनोड करंट पास करेगा उस मैक्सिमम एनोड करंट का 20 to 25% कि पीक वैल्यू वाला निगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे। मतलब जो भी निगेटिव गेट सिग्नल होगी उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज 20 to 25% ऑफ मैक्सिमम एनोड करंट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, लिखिए। और जब मैं आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनवाऊंगा या फिर टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा तो वहां पर मैं ये सारी चीजें मेंशन करूंगा, लिखेंगे। ये जो निगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जो भी निगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे उसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू, निगेटिव गेट सिग्नल जो अप्लाई करेंगे उसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू की निगेटिव डायरेक्शन में, और जो निगेटिव डायरेक्शन में पीक वैल्यू होगी वो 20-25% होगी मैक्सिमम एनोड करंट का। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, जो भी आप निगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे उस निगेटिव गेट सिग्नल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज निगेटिव गेट सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जो भी निगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे उस निगेटिव गेट सिग्नल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, दिस इज नथिंग बट निगेटिव गेट सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करें आईजीएन, दैट इज निगेटिव गेट सिग्नल। निगेटिव गेट सिग्नल की लेकिन कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख लो दैट इज IMGN, दैट इज नथिंग बट द निगेटिव गेट सिग्नल की जो मैक्सिमम या फिर जो पीक वैल्यू होगी, जो भी निगेटिव गेट सिग्नल देंगे उसकी जो मैक्सिमम या फिर पीक वैल्यू होगी दैट इज 20-25% ऑफ मैक्सिमम एनोड करंट। दिस इज मैक्सिमम और पीक, मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ नेगेटिव गेट करंट और नेगेटिव गेट सिग्नल। ठीक है, जो भी आप नेगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई करें उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी नेगेटिव गेट करंट की, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 20% से लेके 25% होती है ऑफ मैक्सिमम एनोड करंट। जब भी डिवाइस कंडक्शन मोड में जाएगी तो उससे कुछ मैक्सिमम एनोड करंट पास करेगा। मान लो जब आपका जीटीओ ऑन स्टेट में गया तो उससे 100 एम्पियर करंट फ्लो किया, तो बेटा एससीआर को ऑफ, जीटीओ को ऑफ करने की जो निगेटिव गेट सिग्नल है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज आपका 20-25% होगी मैक्सिमम एनोड करंट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको लिखाया है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देता हूं, ठीक है, लिखें। ठीक है, लिखें, एग्जाम्पल बता देता हूं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका जो है जीटीओ टर्न ऑन हुआ और टर्न ऑन होने के बाद जो मैक्सिमम एनोड करंट जीटीओ से पास किया दैट इज 1000 एम्पियर। कितना करंट पास किया, दैट इज 1000 एम्पियर। अगर आप अपने जीटीओ को ऑफ करना चाहते हैं तो जो निगेटिव गेट सिग्नल की पीक वैल्यू हो वो आपका इस मैक्सिमम एनोड करंट का 20-25% होगा। दिस इज नथिंग बट द जो आपके गेट करंट की मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ निगेटिव गेट सिग्नल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपके मैक्सिमम एनोड करंट कितना होगा 20 to 25%, मतलब दैट इज 200 एम्पियर। 20%, 1000 का 20% 200 होगा। 200 एम्पियर से लेके 25% कितना होगा 250 एम्पियर। तो एससीआर को ऑफ करने के लिए जो निगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, निगेटिव गेट सिग्नल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो दैट इज 200 एम्पियर से लेकर 250 एम्पियर तक की निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ निगेटिव गेट करंट होना चाहिए। मतलब जो भी निगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई करें उसकी जो पीक वैल्यू होनी चाहिए वो 20-25% ऑफ मैक्सिमम एनोड करंट के आसपास होती है। इतना हाई वैल्यू ऑफ निगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा, इतना हाई, तब जाके जीपीओ क्या होता है ऑफ होता है। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज पूछा जाता है गेन। अभी देखो मैंने आपको एससीआर पढ़ाया था, एससीआर में मैंने गेन लिखा था। गेन कैसे लिखा था, गेन ऑफ एससीआर कैसे निकाला था, मैंने बोला था एससीआर में हम पॉजिटिव गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं वेरी वेरी स्मॉल, और बेटा आपको जो है एनोड करंट मिल जाता है। ये आपका आउटपुट था, ये आपका इनपुट था। आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज नथिंग बट द गेन ऑफ द एससीआर, गेन ऑफ द एससीआर। ठीक है, गेन ऑफ द एससीआर। तो एससीआर का जब गेन लिखते हैं तो दैट इज आउटपुट में आपको क्या मिलता है, एनोड करंट। क्या अप्लाई करने पे, गेट करंट। तो गेन मैंने आपको कंट्रोल सिस्टम में पढ़ाया, गेन क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट का रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड गेन। अब एससीआर में जो गेन डिफाइन किया था, एससीआर में गेन डिफाइन किया था दैट इज दिस इज नथिंग बट द, दैट इज आउटपुट में आपको क्या मिलता था, एनोड करंट, और क्या अप्लाई करने पे, गेट करंट। तो दैट इज गेट करंट का, दैट इज एनोड करंट डिवाइडेड बाय गेट करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, इस रेशियो को हम बोलते हैं दैट इज द गेन। अब आप देखेंगे जीटीओ में दो टाइप के गेन होंगे। एक तो टर्न ऑन गेन, क्योंकि आप जीटीओ को ऑन करने के लिए पॉजिटिव गेट सिग्नल देते हैं, ऑफ करने के लिए निगेटिव गेट सिग्नल देते हैं। तो दो टाइप के गेन मिलेंगे, पॉजिटिव गेन एंड निगेटिव, दैट इज टर्न ऑन गेन एंड टर्न ऑफ गेन। जीटीओ में जो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ गेन होता है वो एससीआर के मुकाबले कम होता है कि ज्यादा होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, यहां मैं डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज टर्न ऑन गेन ऑफ जीटीओ। कम होता है कि ज्यादा होता है, लिख रहा हूं, टर्न ऑन गेन ऑफ जीटीओ। तो आप जीटीओ का गेन लिखने जा रहे हैं, लेकिन कौन सा गेन, टर्न ऑन। टर्न ऑन करते समय आप कैसा गेट सिग्नल देते हैं, पॉजिटिव गेट सिग्नल, और आपको क्या मिलेगा, एनोड करंट। तो आउटपुट में एनोड करंट मिलेगा डिवाइडेड बाय पॉजिटिव गेट सिग्नल। तो जीटीओ का टर्न ऑन गेन जो होता है, टर्न ऑन गेन ऑफ द जीटीओ इज नथिंग बट डिफाइंड एज नथिंग बट द मैक्सिमम एनोड करंट डिवाइडेड बाय पॉजिटिव गेट सिग्नल, पॉजिटिव गेट सिग्नल। ठीक है, हमेशा एनोड करंट डिवाइडेड बाय गेट करंट, दिस रेशियो इज नथिंग बट कॉल्ड द गेन ऑफ द डिवाइस। गेन ऑफ द डिवाइस क्या कहलाता है, गेन ऑफ द डिवाइस जीटीओ में क्या कहलाता है, टर्न ऑन गेन निकालने के लिए आप पॉजिटिव गेट सिग्नल देते हैं, टर्न ऑफ गेन निकालने के लिए निगेटिव गेट सिग्नल दे देंगे। ठीक है, तो मैं जीटीओ का टर्न ऑन गेन निकालना चाहता हूं, टर्न ऑन गेन कम होगा कि ज्यादा होगा, टर्न ऑन गेन ऑफ द जीटीओ। ठीक है, टर्न ऑन गेन क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, एनोड करंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय गेट करंट का मैग्नीट्यूड, एनोड करंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय दैट इज गेट करंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, पॉजिटिव गेट करंट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो दैट इज टर्न ऑन गेन विल बी, टर्न ऑफ गेन क्या होगा, एनोड करंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय निगेटिव गेट सिग्नल विल बी देयर। ठीक है, तो आप देखेंगे जीटीओ में जो पॉजिटिव गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं वो एससीआर के मुकाबले काफी ज्यादा, जीटीओ में जो पॉजिटिव गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं दिस इज ए वेरी वेरी हाई। तो जीटीओ का टर्न ऑन गेन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, दिस इज द वन फोर्थ पॉइंट विल बी देयर। जीटीओ में जो आप पॉजिटिव गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं एससीआर के मुकाबले एम्पियर में होता है, उसमें मिली एम्पियर 1000 गुने का अंतर होता है। तो जीटीओ में जो आप पॉजिटिव गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं दैट इज ए वेरी वेरी हाई पॉजिटिव गेट सिग्नल अप्लाई एज कंपेयर टू एससीआर। तो जीटीओ का जो टर्न ऑन गेन होता है वो एससीआर के मुकाबले क्या होता है, कम होता है। ठीक है, एससीआर का पॉजिटिव गेट सिग्नल का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, बहुत कम होता है, तो उसका टर्न ऑन गेन ज्यादा। जीटीओ का जो पॉजिटिव गेट सिग्नल दैट इज ए वेरी वेरी हाई पॉजिटिव गेट सिग्नल का रिक्वायरमेंट होता है, इसका टर्न ऑन गेन क्या होता है, कम होता है। टर्न ऑफ गेन के बारे में बात करेंगे, टर्न ऑफ गेन ऑफ जीटीओ। टर्न ऑफ गेन ऑफ जीटीओ, टर्न ऑफ गेन कैसे डिफाइन होता है, जीटीओ का टर्न ऑफ गेन का फार्मूला होता है दैट इज एनोड करंट का मैग्नीट्यूड
डिवाइडेड बाई निगेटिव गेट करंट, ठीक है। और अगर मैं गेन निकाल रहा हूं तो गेन एक पॉजिटिव नंबर होता है, गेन ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, मैग्नीट्यूड, तो आई कैन बी टेक इट द मॉड। मैं आपके टर्न ऑफ गेन को निकालना चाहता हूं लेकिन उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो हमने मॉड लिख दिया, ठीक है। टर्न ऑफ गेन ऑफ द GTO डिफाइन इट नथिंग बट द एनोड करंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय निगेटिव गेट सिग्नल। और आपको मैंने बताया कि जो निगेटिव गेट सिग्नल भी आप अप्लाई करते हैं वेरी वेरी हाई, हेलो, जो निगेटिव गेट सिग्नल आप अप्लाई करते हैं वो कैसा होता है, वेरी वेरी हाई निगेटिव गेट करंट होता है, वेरी वेरी हाई निगेटिव गेट करंट। तो जो निगेटिव गेट करंट अप्लाई करते हैं वो भी कैसा होता है, वेरी वेरी हाई। तो बेटा टर्न ऑफ गेन भी कैसा होता है जीटीओ का, कम होता है। तो एक पॉइंट ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो जीटीओ होता है उसका टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ गेन एससीआर के मुकाबले क्या होता है, काफी कम होता है, लो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ गेन ऑफ द डिवाइस। तो एक पॉइंट लिखेंगे नोट करके, ठीक है। नाउ यू कैन बी टेक इट सम पॉइंट। जीटीओ जीटीओ हैज लो turn on gain and low turn off gain device as compared to conventional SCR. GTO has low turn on gain and low turn off gain device as compared to conventional SCR. Conventional SCR के मुकाबले GTO का टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ गेन क्या होता है, कम होता है। मैं कुछ कंपैरिजन लिखवा देता हूं, उसके बाद मैं VI कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर सब बनवाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनवाया, आई कैन बी मेक द स्ट्रक्चर ऑफ GTO, ठीक है। वो सारी चीजें मैं बनवाऊंगा लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कन्वेंशनल एससीआर और जीटीओ के बीच में कुछ कंपैरिजन लिखवा देता हूं, ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। हेडिंग डालें, कंपैरिजन बिटवीन comparison between GTO and conventional SCR। SCR बोलिए या फिर उसको थायरिस्टर भी बोल सकते हैं। कंपैरिजन बिटवीन GTO एंड कन्वेंशनल SCR या फिर थायरिस्टर की जगह। इसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर और इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनवाऊंगा तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा किसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन GTO एंड कन्वेंशनल SCR। पहला कंपैरिजन है, जीटीओ में जो लैचिंग और होल्डिंग करंट का जो रिक्वायरमेंट होता है वो एससीआर के मुकाबले ज्यादा होता है। मतलब जीटीओ का जो लैचिंग करंट होगा एससीआर से ज्यादा होगा और होल्डिंग करंट भी आपके एससीआर के मुकाबले क्या होता है, ज्यादा। पहला कंपैरिजन में जीटीओ में लैचिंग और होल्डिंग करंट जो मैं बनाऊंगा वो आपके एससीआर के मुकाबले क्या होता है, ज्यादा होता है। फर्स्ट पॉइंट यू कैन बी राइट डाउन, फर्स्ट पॉइंट यू कैन बी राइट डाउन, इन GTO the latching and holding current magnitude are higher as compared to
एज कंपेयर टू कन्वेंशनल एससीआर। कन्वेंशनल एससीआर के मुकाबले जो जीटीओ होता है उसका लैचिंग और होल्डिंग करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज्यादा। जीटीओ में लैचिंग और होल्डिंग करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट। In GTO, the latching and holding current magnitude are higher as compared to conventional SCR. Second, ठीक है, जीटीओ का जो टर्न ऑन रेजिस्टेंस होता है, टर्न ऑन रेजिस्टेंस, जब आपकी डिवाइस ऑन हो जाती है तो वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। जीटीओ का टर्न ऑन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए जीटीओ का टर्न ऑन वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, ज्यादा। मतलब आपका जो है एससीआर जब टर्न ऑन होगा तो उसमें जो टर्न ऑन वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, कंडक्शन ड्रॉप जिसको बोलते हैं, ऑन होने के बाद वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, तो जब करंट पास करेगा रेजिस्टेंस कम होगा तो कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, वेरी वेरी स्मॉल ड्रॉप होता है। एससीआर में ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, वहीं जीटीओ में ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है। मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, जीटीओ का जो टर्न ऑन रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, तो जब उसे करंट पास करता हो तो वोल्टेज ड्रॉप, जो टर्न ऑन वोल्टेज ड्रॉप होता है, दैट इज ए हाई। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन जीटीओ द ऑन स्टेट voltage drop, very very important, on state voltage drop is higher as compared to conventional SCR। कन्वेंशनल एससीआर के मुकाबले जीटीओ में जो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होता है वो ज्यादा होता है। ऑन स्टेट, ऑन होने के बाद जो डिवाइस में ड्रॉप होता है, जीटीओ में वो ड्रॉप ज्यादा होता है और आपका कन्वेंशनल एससीआर में कम होता है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, जीटीओ में जो जीटीओ का टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, कम होता है। मतलब जीटीओ आपके कम टाइम पे ऑन भी हो जाता है और कम टाइम पे ऑफ भी हो जाता है, किसके मुकाबले, कन्वेंशनल एससीआर के मुकाबले। इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम कम होता है, जिसकी वजह से कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब ये फास्ट स्विच होता है, इट इज ए फास्ट स्विच, ठीक है, एज कंपेयर टू कन्वेंशनल एससीआर। तो क्या आप देखेंगे जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज नथिंग बट द वन अपॉन टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है, किसी चीज का ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम। इसका ऑन टाइम भी कम होता है, ऑफ टाइम भी कम होता है, तो टोटल टाइम पीरियड इसका कम होगा। अगर टोटल टाइम पीरियड कम होगा तो इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब ये ज्यादा फास्ट स्विच है आपके कन्वेंशनल एससीआर से। तीसरा पॉइंट लिखें, थर्ड पॉइंट, it has low turn on time and it also has low turn off time, low turn off time, low turn off time as compared to the conventional SCR। कन्वेंशनल एससीआर के मुकाबले जीटीओ का टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल टाइम पीरियड की बात करूं, टोटल टर्न ऑन टाइम, टोटल टाइम पीरियड के, दिस इज द टोटल टाइम पीरियड ऑफ जीटीओ, दैट इज नथिंग बट द टर्न ऑन टाइम प्लस टर्न ऑफ टाइम। जीटीओ का टर्न ऑन टाइम भी कम है, टर्न ऑफ टाइम भी कम है, जल्दी ऑन हो जाएगी जल्दी ऑफ हो जाएगी, तो इसका टोटल टाइम पीरियड कम है। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी बात करो, जीटीओ, दैट इज वन स्विचिंग फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम पीरियड। लेकिन अगर मैं जीटीओ की स्विचिंग से, तो जीटीओ का टाइम पीरियड, तो इसका जो टोटल टाइम पीरियड है वो आपका कन्वेंशनल एससीआर के मुकाबले कम होता है, तो इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा। मतलब ये फास्ट स्विच है, दिस इज ए फास्ट स्विच एज कंपेयर टू। तो मैं लिख रहा हूं जीटीओ का
टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम कम होता है कन्वेंशनल एससीआर के मुकाबले, सो दैट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मींस कैसा स्विच हुआ, ये फास्ट स्विच हुआ, फास्ट स्विच, सो दैट GTO operate at higher switching frequency, higher switching frequency। अगर टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम कम है तो टोटल टाइम पीरियड कम होगा, तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। सो दैट GTO ऑपरेट एट हायर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू the SCR। Hence GTO is faster device as compared to the SCR, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीटीओ की जो रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी से कम होती है। मतलब जीटीओ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा वोल्टेज को ब्लॉक करता है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में उससे कम। मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में 600 वोल्टेज ब्लॉक कर रहा है तो रिवर्स में 400 वोल्ट ही ब्लॉक करेगा, फिर 300 वोल्ट फॉरवर्ड से कम होती है जीटीओ की जो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी। दिस इज द वन मोर फीचर ऑफ जीटीओ। लिखेंगे in GTO, the reverse voltage blocking capability in GTO, the reverse voltage blocking capability is less as compared to the forward voltage ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, जीटीओ की रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कम होती है, फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब जीटीओ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा वोल्टेज को ब्लॉक करता है, रिवर्स डायरेक्शन में कम वोल्टेज को ब्लॉक करता है। वहीं एससीआर की फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कम होती है, रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा। दिस इज द वन मोर डिफरेंस विल बी देयर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है कि जीटीओ में जो गेट करंट का मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट है। जीटीओ में जो गेट करंट आप देखेंगे दोनों में ऑन आपका एससीआर में पॉजिटिव गेट सिग्नल देते हैं, जीटीओ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अगर मैं दोनों में गेट करंट को मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है तो कौन से गेट करंट के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करूंगा? पॉजिटिव वाले को, जो दोनों में सेम होगा, कॉमन होगा। तो जीटीओ में मैंने बताया था कि जो गेट करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है, एम्पियर्स में होता है। वहीं एससीआर में जो गेट करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो मिली एम्पियर में होता है, वेरी वेरी स्मॉल विल बी देयर। ठीक है, ये क्या हुआ? ठीक है, यहां पांचवा डिफरेंस लिखिए, फिफ्थ डिफरेंस, द मैग्नीट्यूड of gate current requirement, the magnitude of gate current requirement in GTO is higher gate current का requirement होता है higher as compared to conventional SCR।
कन्वेंशनल एससीआर के मुकाबले जीटीओ में ज्यादा गेट करंट का मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट। कंपैरिजन जो है तो वो मैं कन्वेंशनल एससीआर से लिखा तो हूँ, एससीआर में क्या लिखाऊंगा, एससीआर और इसमें क्या क्या अंतर है वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। उसके बाद स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, वीआई टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, वीआई करंट, सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन गेन के बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज जीटीओ का टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ गेन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उसमें जो गेट करंट का मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट है तो कम होता है। दैट इज टर्न ऑन गेन, टर्न ऑन गेन ऑफ जीटीओ कैसे डिफाइन होगा टर्न ऑन गेन, एनोड करंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय पॉजिटिव गेट सिग्नल। क्योंकि आपको जो पॉजिटिव गेट सिग्नल का रिक्वायरमेंट होता है जीटीओ में क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसका टर्न ऑन गेन क्या होता है, कम होता है। एससीआर का टर्न ऑन गेन क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें गेट करंट का मैग्नीट्यूड बहुत कम रिक्वायरमेंट होता है, टर्न ऑन गेन ज्यादा होगा। निगेटिव या फिर टर्न ऑफ गेन के बारे में बात करेंगे। टर्न ऑफ गेन ऑफ जीटीओ, मैं केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं, तो दैट इज एनोड करंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय नेगेटिव गेट सिग्नल, नेगेटिव गेट सिग्नल। जीटीओ में जो नेगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं वो भी बहुत ज्यादा होता है। मैक्सिमम एनोड करंट का 20-25%, वेरी वेरी हाई गेट करंट का रिक्वायरमेंट होता है, वेरी वेरी हाई नेगेटिव गेट करंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर नेगेटिव गेट करंट का रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो इसका टर्न ऑफ गेन भी क्या होता है, कम होता है। तो जैसे यहां पर लिख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, द टर्न ऑन गेन एंड टर्न ऑफ गेन of GTO, turn on and turn off gain of GTO is lesser due to high gate current magnitude requirement। जीटीओ में हाई गेट करंट मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट जो होता है गेट करंट का ज्यादा, जिसकी वजह से टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ गेन क्या होते हैं, कम होते हैं, एज कंपेयर टू कन्वेंशनल एससीआर। कन्वेंशनल एससीआर के मुकाबले इसके टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ गेन क्या होते हैं, कम होते हैं। एससीआर का लिखवाना भूल गए चौथे पॉइंट में, नहीं वो आपको मैंने बता रखा है, इतना तो कॉमन सेंस है यार चौथे वाले पॉइंट में कि जीटीओ की जो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग एबिलिटी होती है फॉरवर्ड के मुकाबले कम होती है। कन्वेंशनल में क्या होती है, फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉकिंग एबिलिटी कम होती है और रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग एबिलिटी ज्यादा होती है। मैंने लिखवाया नहीं लेकिन बोल तो दिया था, लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। छठवां पॉइंट लिख रहे हैं, 6 पॉइंट, जीटीओ में जो डीआईए बाई डीटी जो एनोड करंट का रेटिंग होती है, एनोड करंट के रेटिंग होती है, या फिर दैट इज द रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट, उसकी रेटिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट ये भी लिख देता हूं, एनोड करंट की दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनोड करंट का जो रेटिंग होती है, मतलब आपके जीटीओ में जो एनोड करंट का बढ़ने का रेट वो क्या होता है, ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, जब आप गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं, जीटीओ को ऑन करने की जब गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो इनिशियल कंडक्शन एरिया बनेगा, और इनिशियल कंडक्शन तो ज्यादा एनोड करंट क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है। और ज्यादा एनोड करंट पास करेगा तो एनोड करंट का रेट भी ज्यादा होगा, अगर रेट ज्यादा होगा तो डिवाइस कम टाइम पे क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो उसका जो ऑन टाइम है कम हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि जीटीओ का टर्न ऑन टाइम क्या होता है,
कम होता है, टर्न ऑन टाइम कम होता है, मतलब उसमें जो एनोड करंट है वो जल्दी कहां पर पहुंच जाएगा, लैचिंग करंट में। जल्दी पहुंचने का मतलब उसका रेट क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। तो जीटीओ में एनोड करंट का बढ़ने का जो रेट होता है, उसकी जो रेटिंग होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे, एससीआर के मुकाबले। लिखिए जीटीओ हैज 6 पॉइंट, लिखा रहा हूं बेटा, 6 कंपैरिजन। GTO has high DIA by DT रेटिंग। एनोड करंट का जो रेट होगा, एनोड करंट का जो बढ़ने का रेट होता है जीटीओ में ज्यादा होता है। जीटीओ है हाई DI by DT रेटिंग, एनोड करंट का रेट, बढ़ने का रेट। जीटीओ है हाई DI by DT रेटिंग एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल SCR। आप जीटीओ को कहां यूज करते हैं, 7वां पॉइंट है, ओके 7वां पॉइंट है। तुम लोग कितना ध्यान रखते हो कि सर गलत लिखवा रहे हैं ना, भैया लिख लो यार, पॉइंट का मतलब नहीं है, ठीक है। जीटीओ हैज हाई DI by DT रेटिंग एज कंपेयर टू कन्वेंशनल SCR, ठीक है। इसमें जो एनोड करंट का बढ़ने का रेट होगा जीटीओ में ज्यादा होगा, क्योंकि इसका टर्न ऑन टाइम क्या होता है, कम होता है। अच्छा, इसको यूज कहां करते हैं, आप देखेंगे जब भी आप डीसी एप्लीकेशन होगा, डीसी एप्लीकेशन में जो एससीआर होता है, एससीआर को ऑफ करने के लिए कम्यूटेशन सर्किट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्योंकि सेल्फ कम्यूटेटेड, जब भी डीसी, जब भी नेचर ऑफ द सप्लाई डीसी होगा, तो जब भी आपका एससीआर ऑन होगा तो कभी भी एनोड करंट खुद ब खुद लैचिंग करंट से नीचे नहीं जाएगा। लैचिंग करंट से नीचे नहीं है तो उसको ऑफ करने के लिए एक अलग से सर्किट लगाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कम्यूटेशन सर्किट। उस कम्यूटेशन सर्किट को बोलते हैं फोर्स कम्यूटेशन सर्किट का रिक्वायरमेंट होता है। फोर्स करता है कम्यूटेशन सर्किट, फोर्स करेगा। जब भी आप अपने कम्यूटेशन सर्किट को ऑन करेंगे तो आपका जो कम्यूटेशन सर्किट वो एनोड करंट को फोर्स करेगा लैचिंग करंट से नीचे ले जाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड फोर्स कम्यूटेशन का रिक्वायरमेंट होता है। तो डीसी एप्लीकेशन में जहां जहां एससीआर लगा होता है, डीसी एप्लीकेशन में जो एससीआर, अच्छा कहां कहां बेटा फोर्स कम्यूटेशन का रिक्वायरमेंट होगा, जहां नेचर ऑफ द सप्लाई डीसी होगा। डीसी कहां कहां पढ़ेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नेचर ऑफ द सप्लाई इज डीसी इन द इन्वर्टर एंड चोपर। चोपर में क्या होता है, आप फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट, नेचर ऑफ द सप्लाई डीसी। तो एससीआर अगर मैं यूज करूंगा चोपर में तो कभी भी आपका खुद ब खुद ऑफ नहीं होगा, कम्यूटेशन सर्किट लगाना पड़ेगा। इन्वर्टर में दैट इज इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, नेचर ऑफ द सप्लाई डीसी, वहां भी आपका एससीआर खुद ब खुद ऑफ नहीं होगा। तो जनरली इन्वर्टर और चोपर में आप क्या करते हैं, आप अपने कन्वेंशनल एससीआर की जगह जीटीओ को यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है फोर्स कम्यूटेशन का जो रिक्वायरमेंट है सीआर में उसको अवॉइड कर सकते हैं। आपको फोर्स कम्यूटेशन सर्किट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। जीटीओ अगर यूज करेंगे इन्वर्टर चोपर में तो आपको जीटीओ को बंद करने के लिए अलग से सर्किट का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। जीटीओ को ऑफ करने के लिए निगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई कर देंगे तो अवॉइड, क्योंकि एससीआर लगाएंगे फोर्स कम्यूटेशन सर्किट लगाना पड़ेगा, जीटीओ लगाएंगे तो फोर्स कम्यूटेशन सर्किट का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो जनरली इन्वर्टर और चोपर में एससीआर की जगह आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ने एप्लीकेशन लिख लीजिए इसका, कहां यूज होता है, जनरली इन्वर्टर चोपर में इसको जनरली यूज करते हैं। एप्लीकेशन इन इन्वर्टर एंड चोपर। we can replaced the conventional SCR by using GTO to avoid the force commutation, to avoid the forced commutation, ठीक है। To avoid force commutation। नेक्स्ट लिखिए बेटा स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर ऑफ द जीटीओ। अब हम लोग जो है मेन जीटीओ स्टार्ट करेंगे। जो पॉइंट है वो मैंने आपको लिखा दिए हैं। दो से तीन टाइप के स्ट्रक्चर यूज होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या एडवांटेज होंगे स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर ऑफ जीटीओ, एक बेटा एनोड सॉर्टेड जीटीओ होता है और एक आपका इंटरडिजिनेटेड स्ट्रक्चर टाइप का जीटीओ होता है। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों पे क्या है, उसको कल डिस्कशन करते हैं, क्योंकि 7:30 पे रीजनिंग की क्लास है, ये टॉपिक कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ जीटीओ। दो टाइप के स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इंटरडिजिनेटेड स्ट्रक्चर ऑफ जीटीओ और एक होगा एनोड सॉर्टेड जीटीओ। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेज है, वी विल डिस्कस। ठीक है, तो इस टॉपिक को कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और मेरे ख्याल से कल आपका जीटीओ कंप्लीट हो जाएगा। जीटीओ के बाद हम लोग ट्रैक और ड्रैग डिस्कस करेंगे, उसके बाद छोटी छोटी डिवाइसेज होंगी उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो 3 से 4 या 5 दिन में आपका जो है जो एससीआर, ये जो आपका थायरिस्टर फैमिली कंप्लीट हो जाएगा। 3 से 4 दिन मुझे आपके ट्रांजिस्टर को बताने में लगेगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट विल बी कंप्लीटेड, जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन है तो 30 में से 25 से 26 क्वेश्चन इसी थ्योरेटिकल पार्ट से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। एनालॉग की क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, हाँ, मशीन की क्लास भी 1-2 दिन से मैं स्टार्ट कर दूंगा जो है। ठीक है, इंडक्शन स्टार्ट करूंगा और जैसे ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म होगा इस मीट में मैं आपका ट्रांसफार्मर का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चल, थैंक यू वेरी मच।